वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान के तहफ़्फ़ुज़ात ज़ेर गौर आए। वफाकी हुकूमत जजेस के इल्ज़ामात पर इंक्वायरी कमीशन बनाएगी। काबीना के इजलास में मुशावरत करके किसी नेक नाम रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, चीफ जस्टिस की ख्वाहिश पर वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दहानी कराई कि हुकूमत अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं करेगी। अलबत्ता ये अदलिया पर छोड़ते हैं कि जजेस का खत मिसकंडक्ट है या नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन के क़याम को मुस्तरद कर दिया। कोर कमेटी इजलास में जजेस के खत और वज़ीर-ए-आज़म की चीफ जस्टिस से मुलाकात पर तशवीश का इजहार। इजलास के एलामिया के मुताबिक जजेस का खत वफाकी हुकूमत की एजेंसीज के खिलाफ फर्द जुर्म है। मामले को अदालत उस्मा के लार्जर बेंच के सामने रखा जाए। हाजिर सर्विस जजेस के संजीदा तरीन मुरासले की रिटायर्ड जज से तहकीकात भोंडा मजाक है। दो 2018 से 2024 के वाकयात पर खत क्यों नहीं लिखे गए? सिस्टम पसंद या नापसंद पर नहीं चल सकता। एक दो वाकयात की तहकीकात हो सकती हैं। बतौर इदारा किसी का नाम लेकर मोराल नहीं गिराना चाहिए। स्पीकर पंजाब असेंबली मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पीटीआई के मालदार सेनेट तक पहुंच गए। ऐवान बाला के इलेक्शन हिसाब किताब की गेम। पीपल्स पार्टी हुकूमत की सपोर्ट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। फैसले में कहा, सिर्फ उन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद मुल्जिम ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। अटॉर्नी जनरल की कम सजा वालों को कानूनी रियायतें देने की यकीन दहानी। कहा, 20 अफराद ऐसे हैं जिनकी ईद से पहले रिहाई हो सकती है। बरियत और कम सजा वालों को रियायत देकर रिहा किया जाएगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को अमल दरामद रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा कराने की हिदायत कर दी। केस की मजीद समाअत अप्रैल के चौथे हफ्ते तक मुलतवी। महंगाई से तंग आवाम पर नेपरा ने मजीद बिजली गिरा दी। दूसरी सेमाही की मद में बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹2.75 इजाफा। डिस्कोस ने नेपरा को सेमाही एडजस्टमेंट्स की दरखास्त दी थी। इतलाक अप्रैल, मई और जून 2024 के बिलों पर होगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की ₹5 बिजली महंगी करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। इजाफा फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर जीएसटी समेत 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। पीआईए की निजकारी में बड़ी रुकावट दूर। कौमी एयरलाइन के गिरवी रखे गए असासों पर बैंक से मामला तय पा गए। टर्म शीट तय कर ली गई। बैंक की जानिब से रवां हफ्ते एनओसी जारी होने का इम्कान। असासे वापस मिल जाएंगे, निजकारी हो सकेगी। जराये के मुताबिक बैंक का कर्जा 10 साल तक वापस नहीं किया जाएगा। 12% की शरह से मुनाफा दिया जाएगा। मुनाफा बख्श इदारा बनने पर बैंकों का कर्जा वापस किया जाएगा। पेशावर बीआरटी का कॉन्ट्रैक्टर आलमी सालसी अदालत पहुंच गया। हुकूमत के खिलाफ 57 अरब रुपए का दावा कर दिया। मंसूबे के कॉन्ट्रैक्टर्स ने 57 अरब रुपए की बकाया रकम की अदायगी के लिए अदालत से रुजू किया। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा, प्रोजेक्ट का दायरा बढ़ाया गया, डिजाइन में बार बार तब्दीली की गई। रकम की अदायगी की सूरत में पेशावर बीआरटी की लागत 120 अरब रुपए से तजावुज कर जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखने का फैसला। इब्तदाई तौर पर 7 अहम मसाइल विफाक के सामने रखे जाएंगे। साबिक कबायली अजला के लिए बजट जारी करने का मामला उठाया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर खत वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस इरसाल करने के साथ मुलाकात की भी दरखास्त करेंगे। खत कुछ ही दिनों में वज़ीर-ए-आज़म को भेजा जाएगा। वफाकी काबीना ने 24 नाम ईसीएल में डालने की मंजूरी दे दी। काबीना अरकान ने वज़ारत दाखिला की समरी पर सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी। पीटीआई रहनुमा बाबर आवान का नाम ईसीएल से निकालने की भी मंजूरी। वफाकी काबीना ने ज़ेली कमेटी बराए ईसीएल की सिफारिशात की रोशनी में फैसला किया। अडियाला जेल में सियासी और आम कैदियों पर 2 हफ्ते से जारी मुलाकातों की पाबंदी खत्म। पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात पर 12 मार्च को मुलाकातों पर पाबंदी लगाई। जेल इंतजामिया के मुताबिक आज से मुलाकातों पर पाबंदी खत्म हो चुकी।
कैदियों के लवाहिकीन मामूल के SOPs के मुताबिक मुलाकात कर सकेंगे। पंजाब असेंबली के बजट इजलास में हंगामा आराई, शेम शेम के नारे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन इम्तियाज शेख ने हुकूमती खवातीन को खैराती सेट्स का ताना दिया। हुकूमती MPS का शदीद एहतजाज। इम्तियाज शेख और खलील ताहिर सिंधु में तल्ख कलामी। दोनों जानिब के अरकान सीटों पर खड़े हो गए। अपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव। हुकूमत ने पुलिस के 163 अरब रुपए से जायद के मुतालिबात ज़र मंजूर कर लिए। अपोजिशन की पेश की गई कटौती की तहरीक मुस्तरद। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी की दरखास्त जमानत पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा, मुल्जिमान के खिलाफ नताइज में रद्दोबदल और जालसाजी के शवाहिद हैं। तहरीरी इम्तिहान में फेल उम्मीदवारों को जालसाजी से पास किया गया। उम्मीदवारों के नंबर बढ़ाकर तब्दील शुदा नताइज पर भर्ती किया गया। परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी ने फेल उम्मीदवारों को पास करके ग्रेड 17 में मुलाजमत दी। साबिक वजीर आला परवेज इलाही पिम्स अस्पताल में जेर इलाज। हस्पताल जराए के मुताबिक परवेज इलाही को गुज़श्ता रात पसलियों में दर्द की शिकायत रही। दर्द कम करने के लिए पेन किलर्स दिए जा रहे हैं। नून लीगी MNA अता तारड़ की NA 127 से कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज। PP 145 से लीगी MPA समीउल्लाह के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर। इंतखाबी उज़रदारियों में इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज जस्टिस सुल्तान तनवीर समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने PP 30 गुजरात में दोबारा इलेक्शन कराने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। PP 196 पाकपतन के 5 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग का फैसला महफूज। सिंध काबीना में तौसी का फैसला। मजीद 6 वजीर, मुशीर और मुआविनीन खुसूसी शामिल किए जाएंगे। काबीना की तश्कील का दूसरा मरहला 6 से 8 अप्रैल के दरमियान मुतवक्के। हिंदू और खातून रुकन को भी वजारत मिलने का इम्कान। नए काबीना अरकान को अहम महकमे दिए जाएंगे। सेनेट इलेक्शन। सिंध में पीपल्स पार्टी को 12 में से 10 नशिस्तों पर वाज़े बरतरी हासिल। MQM की एक जनरल सीट पर जीत यकीनी। फैसल वावडा की नशिस्त पर MQM और पीपल्स पार्टी में समझौते का इम्कान। MQM ने जनरल के सिवा तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार दस्तबरदार करा दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। पाक बहरिया के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शहबाज शरीफ की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे और दुआ की। वज़ीर आज़म और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पेशावराना अमूर और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का नेवल हेडक्वार्टर्स में प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर से तारुफ कराया गया। पंजाब में 10 अरब रुपए की लागत से 1200 वाटर कोर्स पुख्ता करने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब का अगले 5 साल में तमाम खालों को पुख्ता करने का हुक्म। काश्तकारों को 60% सब्सिडी पर मुख्तलिफ इकसाम की मशीनरी देने का फैसला। मरियम नवाज ने रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा भी किया। मंसूबे की जल्द तकमील का हुक्म। शाम के भटिया में बुनियादी मरकज़े सेहत अपग्रेडेशन पायलट प्रोजेक्ट भी गई। मरीजों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के तरीक़ाकार पर ब्रीफिंग दी गई। स्टॉक मार्केट ने तारीख का एक और संगे मील अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स 594 पॉइंट्स इजाफे के बाद 67,142 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सरमायाकारों ने 84 अरब रुपए मुनाफा कमाया। करेंसी मार्केट में रुपया मुस्तहकम रहा। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे कमी के बाद 278 रुपए 3 पैसे पर बंद। आलमी मार्केट में 1 औंस सोने की कीमत में $14 का इजाफा। पाकिस्तान में 1 तोला सोना 1,500 रुपए महंगा होकर 2,31,000 रुपए में फरोख्त। एक हफ्ते में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में $3 करोड़ 70 लाख का इजाफा।
मजमूई ज़खायर 13 अरब 42 करोड़ डॉलर से तजावुज कर गए। यकम से 20 मार्च तक ज़र मुबादला ज़खायर में 40 करोड़ डॉलर से ज़ायद का इजाफा हो चुका। रवा माली साल यकम जुलाई से अब तक फॉरेक्स रिजर्व्स में 4 अरब 26 करोड़ डॉलर का गैर मामूली इजाफा। बैंकों के पास 5 अरब 40 करोड़ जबकि स्टेट बैंक के पास 8 अरब डॉलर मौजूद। पाकिस्तान में कारोबार करने वाली कसीरुल कौमी कंपनीज ने करोड़ों डॉलर मुनाफा कमाकर बैरून मुमालिक मुंतकिल कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल के 7 माह में गैर मुल्की कंपनीज ने 76 करोड़ डॉलर मुनाफा अपने प्रिंसिपल मुमालिक को भेजा। सबसे बड़ा 17 करोड़ 78 लाख डॉलर का मुनाफा यूएई की कंपनी ने कमाया। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में गैर मुल्की कंपनीज ने जुलाई से फरवरी के दौरान 4 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाया। ₹50,000 में मुकम्मल पर्चा हल। मैट्रिक इम्तिहानात के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल मजंग लाहौर की खुसूसी ऑफर। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की कॉल पर पुलिस का छापा। 2 सेंटर इंचार्ज समेत 8 अफराद गिरफ्तार। इम्तिहानी सेंटर सील। बशाम वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जा रही हैं। पाकिस्तान हुकूमत चीन से मुकम्मल राब्ते में है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज जहरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान और चीन मजबूत हमसाए और भाई हैं, अमन दुश्मनों की कोशिशें नाकाम होंगी। बलोचिस्तान में बारिशों का नया स्पेल। कोयटा, योब, शिरानी, बारखान, मूसाखेल, सिब्बी और ज़ियारत में मूसलाधार बारिश। चमन, पेशीन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, कलात और खुसदार में बादल जमकर बरसे। महकमे मौसमियात की 16 अजला में मजीद बारिशों की पेशगोई। डेरा गाजी खान, तौसा शरीफ और श्योरकोट में बारिश से नशेबी इलाके से रियाब। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम अबर आलूद। पेशावर में बारान रहमत के बाद मौसम खुशगवार। बालाई इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। लाहौर के सरदार दर्शन सिंह का इफ्तार दस्तरखान। हर साल सैकड़ों अफराद की रोजा कुशाई। खाने वाले भी खुश, खिलाने वाला भी राजी। सरदार दर्शन सिंह कहते हैं सिख मुस्लिम भाईचारा एक दूसरे की खिदमत सिखाता है। काम ही अल्लाह की रज़ा के लिए शुरू किया था और बढ़ता बढ़ता आपने आज देख लिया कि लोग कितना प्यार करते हैं हमसे। और बागों के शहर लाहौर में फूल खिल उठे। जिलानी पार्क में फूलों की बहार। 60,000 रंग बिरंगे कुदरत के शाहकार देखकर चेहरे भी तरोताजा हो गए। रात को रास्ते में जगमगाने भी लगे। मॉल रोड और नहर के किनारों पर खूबसूरत रोशनियों ने दिल खुश कर दिए।